हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज फ्रैंकी रोल या फिर पनीर रोल भी बोल सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी आज की रेसिपी है और सबको बहुत ही अच्छी लगती है, बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर हम ये रोल बनाना स्टार्ट करते हैं, फ्रैंकी रोल। तो सबसे पहले मैंने एक बोल में 1.5 कप मैंने मैदा ले लिया है। ये 1.5 कप, इस मेजरिंग कप में मैंने मेजर कप के 1.5 कप मैदा और इसी कप में मैंने 2 कप आटा लिया हुआ है। मैं यहाँ पे दोनों मिक्स करके बना रही हूँ। अगर आपको पसंद नहीं तो आप सिर्फ आटे का या फिर सिर्फ आप मैदे का बना सकते हैं, या फिर दोनों आप मिक्स करके या अलग अलग जैसा आपको अच्छा लगे वैसा बनाइए। इसके साथ मैं इसमें आधा चम्मच नमक डाल दे रही हूँ। नमक को अच्छे से मिक्स करके मैं इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करती हूँ, आटा गूँथ के तैयार करती हूँ। इसमें हमें तेल नहीं डालना है आटे में। तो हम इस तरह से आटा गूँथ के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से आटा गूँथ के तैयार हो गया है, मतलब डो बन के रेडी हो गया है। तो हम इसे थोड़ा सा और मसल लेते हैं। ये आटा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो हम थोड़ा इसे मसल के और उसके बाद हम इसे रख देते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये बन के तैयार हो गया है आटा। तो हम इसे थोड़ा रेस्ट करने के लिए रखते हैं। उसके बाद हम फ्रैंकी बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने थोड़ा पैन रखा हुआ है, उसमें मैं थोड़ा 1 से 1.5 चम्मच सरसों तेल ऐड कर रही हूँ। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें आधा चम्मच जीरा डालते हैं। जीरा अच्छे से भुन जाए उसके बाद हम यहाँ पे आधा चम्मच लहसुन, क्रश किया हुआ लहसुन डालते हैं। और उसके बाद लहसुन के बाद मैं यहाँ पे 1 ग्रीन चिली मैंने चॉप किया हुआ था, वो हमने डाल दिया है इसमें। तो इसे हम अच्छे से थोड़ा भून लेते हैं। तो ये भूनने के बाद हमने आलू बॉईल कर लिया था। मैंने यहाँ पे 3 से 4 आलू बॉईल किया था। तो आलू बॉईल करके मैंने मैश कर लिया है, मीडियम साइज़ का आलू था। तो ये हम आलू इसमें ऐड कर देते हैं। हम आलू को रोस्ट करते हैं, आलू का मसाला बनाते हैं। इसमें हमें प्याज वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो हम इस मसाले को अच्छे से पहले रोस्ट कर लेते हैं, भून लेते हैं। इस तरह से हम इसे भून लेते हैं। तो इसके बाद ये आलू थोड़ा भून गया है, तो इसके बाद हम इसमें मसाले डालते हैं। तो 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालते हैं, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर डालते हैं, और मैं यहाँ पे आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, और आधा चम्मच मैं यहाँ पे गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। होममेड गरम मसाला पाउडर है, इससे जो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसके साथ मैं यहाँ पे आधी चम्मच से थोड़ा कम मैं नमक डाल रही हूँ, क्योंकि हमने आटे में भी नमक डाला है। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं, अच्छे से मिला देते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेते हैं।
ये अच्छे से बन के तैयार हो गया है। और मसाले भी अच्छे से भून के तैयार हो गए हैं। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। कि मसाला हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम चलते हैं ये रोल बनाने की तरफ। तो उसके लिए हमने आलू मसाला जो बनाया था उसके साथ मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ऐसे स्लाइस किया है, एक टमाटर स्लाइस किया है उसका सीड निकाल के, थोड़ा पत्ता गोभी इस तरह से मैंने काट लिया है। और ये मैंने पनीर लिया है 100 ग्राम। ये होममेड पनीर है, मार्केट का पनीर नहीं है। और मैं इसके लिए ग्रीन चटनी, मैंने धनिया और पुदीने की चटनी ली हुई है। इसमें मैंने 1 मिर्ची और 2 लहसुन और हाफ इंच अदरक का टुकड़ा डाला था। यहाँ पे मैंने टोमेटो सॉस लिया है, टोमेटो केचप, नमक लिया है टेस्ट के हिसाब से, और मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम रोल के लिए शीट बनाएंगे। तो हम शीट ले लेते हैं पहले। तो मैं यहाँ पे 2 शीट पहले बनाती हूँ। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ का ये जो आटा है लोई, मैंने मीडियम साइज़ का बॉल लिया है। तो हम इन दोनों का शीट बना लेते हैं। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा ये डस्टिंग करती हूँ सूखे आटे से। तो इसे हम अच्छे से ऐसे फेरते हुए बेल लेंगे। हम इसे अच्छे से थोड़ा पतला, और ये देखिए बड़ा, थोड़ा बड़ा साइज़ हम इसे बेलते हैं। और पतला, जितना पतला हो उतना अच्छा हो, लेकिन हमें इतना पतला नहीं बेलना कि ये जो शीट है वो कड़क हो जाए। तो इस तरह से हम ये दूसरे शीट को भी ऐसे ही बेल लेते हैं। इसी तरह से हम इसे बेल लेते हैं। तो इसे हम सेकते हैं। मैंने सेम वही पैन, उसी में हमें सेकना है इसे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा तेल इसमें अप्लाई कर देती हूँ। तो उसके बाद मैं ये जो शीट है उसे इसमें अच्छे से फैला देती हूँ इस तरह से सेकने के लिए। तो हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि ये बहुत ही पतली शीट है, इसीलिए हमें इसे ज़्यादा नहीं सेकना है, नहीं तो ये कड़क हो जाएंगी। इसे हमें बहुत ही सॉफ्ट तरीके से हल्के हल्के सेकना है। हम इसके ऊपर भी थोड़ा तेल को ग्रीस कर देते हैं और इसे हम पलट लेते हैं दूसरी तरफ। ये देखिए अभी एक साइड से अच्छे से हुआ नहीं है, हम इसी तरह से दोनों साइड से सेक लेते हैं। ये देखिए हमें इस तरीके से दोनों सीट को इसी तरह से हमें सेक लेना है। तो ये दोनों तरफ से अच्छे से देखिए सेक के तैयार हो गई है। तो हम इसे निकाल देते हैं अब, और इसी तरह से हम दूसरे सीट को भी सेक के तैयार कर लेते हैं। तो हम इसे निकाल देते हैं एक प्लेट में, और इसी तरह से हम दूसरे सीट को भी अच्छे से सेक लेते हैं।
हमें ज़्यादा इसमें तेल नहीं लगाना है, नहीं तो पूरा ऑयली ये सीट हो जाएंगे। इसी तरह से हम दोनों सीट को सेक लेते हैं। इसके ऊपर भी हम थोड़ा तेल ग्रीस कर लेते हैं। ये देखिए, ये भी अच्छे से एक साइड से तैयार हो गई है सेक के। तो ये हमारी देखिए दोनों सीट बन के तैयार हो गई हैं। तो हम अब इनके लिए ये जो मैंने रोल में डालने के लिए आलू की जो मसाले हमने बनाए हैं, उसे हम इस तरीके से हाथ में लेके एक बॉल उसका इस तरह से लंबे लंबे कटलेट के तरह लेके इसे थोड़ा प्रेस कर लेते हैं इवन साइज़ में। तो ये देखिए इस तरह से हम बना लेते हैं टिक्की, एक तरह से बोल लीजिए इसे। तो हम इसे लंबे लंबे इसी तरह से हाथ से बना के, देखिए हमने 4 ये जो टिक्की है हम इसे बना लेते हैं और इसे हम थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं। हमें इसे फ्राई नहीं करना है, मैं यहाँ पे फ्राई नहीं, आप चाहे तो फ्राई भी कर सकते हैं, थोड़ा तेल देके आप इसे फ्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ इसी तवे में। ये अच्छे से मैं दोनों साइड से ड्राई रोस्ट कर लूँगी। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हमें दोनों साइड से रोस्ट कर लेना है ताकि थोड़ा क्रिस्प आ जाए इनमें। तो ये अच्छे से हो गए हैं, तो हमने इसे प्लेट में भी निकाल लिया है ये चारों को अच्छे से। तो हम अब चलते हैं, ये जो सीट है उसके ऊपर हम अप्लाई करने। तो सबसे पहले हम एक साइड ये केचप, हम टोमेटो केचप लगा देते हैं और इसे हम एक साइड से अच्छे से इसे फैला देते हैं। आप चाहे तो पूरे सीट में एक परत आप रेड सॉस की, दूसरी परत आप ग्रीन चटनी की लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे एक एक साइड करके कर रही हूँ। तो इसे हम अच्छे से फैला देते हैं। ये देखिए इस तरीके से फैला देते हैं। उसके बाद ये जो हमने आलू की जो फ्रेंकिये बनाए थे, हम वो दो हम एक सीट में 2 ऐसे ही डालेंगे। और उसके बाद हम इसमें ये जो हमने सब्जियां थोड़ी कट की हुई हैं, आप अपने पसंद से सब्जियों को डाल सकते हैं, जो आपको सब्ज़ी पसंद हो। कैरेट भी आप डाल सकते हैं या फिर बीन्स भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो हमारे पास अभी यही अवेलेबल था, इसीलिए हमने इनको यूज किया है। तो हम इसमें पत्ता गोभी, थोड़ा टमाटर जो स्लाइस करके रखा था, इसके ऊपर हमें ज़्यादा सब्जियों को नहीं डालना है क्योंकि फिर ये सारी चीज़ों का टेस्ट नहीं अच्छे से निकाल पाएंगे। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा प्याज डाल के और नमक डाल रही हूँ। और उसके बाद जो हमने पनीर ली हुई है, इसके ऊपर हम थोड़ा ये इस तरह से ग्रेट कर देंगे। इससे जो रोल का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। देखिए इस तरीके से। तो अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देते हैं। आप देख रहे हैं, अगर इस तरह से ये चिपक जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप एक टूथपिक लेके इसके ऊपर आप पिनअप कर सकते हैं। तो ये हमारा एक सीट बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से हम दूसरी सीट को भी बना लेते हैं।
हम सेम प्रोसेस इसमें भी रिपीट करेंगे। ग्रीन चटनी लेके आलू की जो टिक्की है हम डाल देते हैं। उसके ऊपर ये जो वेजीज हमने कट की हुई हैं, सॉरी स्लाइस की हुई हैं, हमें इसे चॉप या कट नहीं करना है, हमें इसे लंबे लंबे स्लाइस करना है इन सब्जियों को, जो भी सब्जी आप ले रहे हैं। और हम सेम इसके ऊपर भी इस तरह से पनीर को, आप पनीर की जगह पे चीज़ अगर आपको पसंद हो तो आप चीज़ भी इसी तरह से ग्रेट करके डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। ये हमने दोनों को अच्छे से बना लिया है। तो ये देखिए हमारे दोनों रोल तैयार हो गए हैं। तो आप ये देखिए हमारे दोनों रोल तैयार हो गए हैं। तो आप इसे बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ आज का ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा ये रोल, अगर आप उन्हें बना के खिलाएंगे तो।